तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब मैच वहां पर ड्रॉ हो जाता है तो मास्टर चीशेंग कहते हैं कि अब जबकि दोनों ने जहां पर अपने मैच को ड्रॉ किया और दोनों जहां पर सेम टाइम के ऊपर बाहर गिरे हैं तो मुझे लगता है कि इस मैच को ड्रॉ डिक्लेयर करना चाहिए और दोनों को जहां पर 8-8 पॉइंट्स दे देने चाहिए। तो तुम सभी जजेस इस बारे में क्या कहते हो? वो सभी लोग कहते हैं ठीक है इसको 8 पॉइंट दे देते हैं और इसी के साथ ही मास्टर चीशेंग कहते हैं तो जहां पर हम लोग जहां पर इन दोनों की फाइट को ड्रॉ डिक्लेयर करते हैं दोनों को 8 पॉइंट मिलते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर गुई कहते हैं कि हमारे लोग जहां पर इरिना को फिक्स कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर दूसरी फाइट को स्टार्ट करेंगे। फिर साथ ही उनसे कहा जाता है कि अगली फाइट यहाँ पर यूजिंग और ज़ाई वैंग के दरमियान में होने वाली है और ये फाइट यहाँ की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर दोनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स हैं और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अरीना में आ जाते हैं। तो यूजिंग कहता है तो फाइनली अब यहाँ पर मुझे एक बहुत ही कमाल की फाइट करने का मौका मिलेगा। बाकी के सभी लोग वहां पर शोर मचा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी फैमिलीज के दरमियान में फाइनली फाइट होने वाली है और वो लोग इनकी फुल पावर्स और इनकी एक्सटेंड को देखने वाले हैं। इसी वजह से वो लोग एक्साइटेड होते हैं। तो हमारा शेनकी जो होता है वो भी रिकवर होकर वहां पर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो भी यहाँ पर इस फाइट को देखना चाहता है। जबकि मोन ब्योंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ज़ाई वैंग को इस बार मजा आने वाला है क्योंकि वो अपनी नई पावर को भी यहाँ पर यूज करेगा। तो यूजिंग जिसकी पावर लेवल यानी उसका स्पिरिचुअल पावर लेवल जो होता है वो हमारे ज़ाई वैंग से ज्यादा है। वो उसे कहता है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं तो फाइट में मजा तो आना चाहिए। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम आज भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों की फाइट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई कॉलेज फाइट नहीं है बल्कि हम दोनों की फाइट यहाँ पर अपने क्लैंस की ऑनर के लिए होने वाली है। अगर हम में से कोई भी यहाँ पर हारता या जीता वो अपने क्लैन के लिए यहाँ पर ऑनर लेकर जाएगा। तुम्हारा ज़ाई वैंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सीरियस हो? तुम अभी भी यहाँ पर अपने क्लैन की ऑनर के बारे में बात कर रहे हो? ये सबसे बड़ी बकवास बात है। जबकि यूजिंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम भी यहाँ पर हमारी तरह तीनों बड़े क्लैंस जो कि यहाँ पर हमारे पूरे ली कंट्री के सबसे बड़े 3 क्लैंस हैं उनमें से एक के फैमिली के यंग मास्टर हो, फिर भी तुम यहाँ पर अपने क्लैन की ऑनर के बारे में बात नहीं करते। ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्लैन की ऑनर क्या मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बना सकती है? तो उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और इसी के साथ ज़ाई वैंग उसे कहता है कि नहीं तुमने यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट किया है। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर करो लेकिन यहाँ पर क्लैंस को बीच में मत लेकर आओ। और इसी के साथ उनकी फाइट को वहां पर स्टार्ट करने का कहा जाता है। तो इसी के साथ यूजिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना बेहतर हूँ, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक शर्त लगाएं। दोनों में से जो भी यहाँ पर पहले अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करेगा वो यहाँ पर मैच को हार जाएगा। तो वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो दोनों बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और बिना अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज किए एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। तुम्हारा रोग कहता है कि ये लड़का यूजिंग, मुझे इसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है ये कुछ ज्यादा ही राइटियस है। तो उसके साथ मून ब्योंग खड़ा होता है, उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है। तीनों बड़ी फैमिलीज में से यूजिंग की फैमिली जिंग फैमिली जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा राइटियस है तो वो यहाँ पर इसी तरह की बातें करेगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि ऊपर से इस लड़के की पावर्स भी काफी ज्यादा अनयूजुअल है और हमारा ज़ाई वैंग आज से पहले से कभी हरा भी नहीं पाया। तो ये बात सुनने के बाद रोग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या हमारा ज़ाई वैंग पहले कभी से हरा नहीं पाया? तो उसे कहता है हाँ वो पहले कभी से हरा नहीं पाया लेकिन इस बार यहाँ पर मैं श्योर हूं कि हमारा ज़ाई वैंग इसको हरा देगा। और इसी के साथ वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है। जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है तो यूजिंग जो होता है वो अपना पंच लेकर आगे बढ़ता है, उसे जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है लेकिन हमारा ज़ाई वैंग जंप करते हुए उसके अटैक को वहां पर अवॉइड कर लेता है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ाई वैंग जो होता है फिर से उसके अटैक को वहां पर अवॉइड करता है क्योंकि यूजिंग इस बार अपनी लाठी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो ज़ाई वैंग इसी के साथ एक हाथ के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा था और वहीं पर ब्लॉक करते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे यूजिंग पीछे की तरफ गिर जाता है। दोनों वहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने पंचेस और अपनी किक्स को यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं ये दोनों तो काफी ज्यादा स्किल्स हैं, इनकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है, ये दोनों बिना मार्शल स्पिरिट के भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। और यहीं पर मास्टर ली को दिखाता है कि वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और यूजिंग से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। जैसे डायरेक्टर उसकी तरफ घूर कर देखता है इसी के साथ ही वहीं पर शर्मिंदा होकर शांत हो जाता है और इसी के साथ यूजिंग को दिखाता है। यूजिंग कहता है कि मुझे लगता है लोकी कॉलेज जैसे घटिया कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद भी तुम्हारे स्किल्स बिल्कुल भी कम नहीं हुए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे स्किल्स जो है वो खराब हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर डबल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो डबल अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो ज़ाई वैंग उसके अटैक को अवॉइड करता है, साथ ही वहां पर उसे एक जबरदस्त किक दे मारता है। लेकिन जैसे वो उसे किक मारता है यूजिंग फिर से उसकी किक को अवॉइड कर लेता है और उसकी किक को अवॉइड करने के बाद अपनी लाठियों के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा ज़ाई वैंग उसकी लाठी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे हमारा यूजिंग जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके पीछे गिरने के बाद से कहता है कि बहुत ही अच्छे हो। फिर साथ ही वो अपनी लाठी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जब सामने की तरफ से उसके ऊपर स्लैश लगाता है जिससे हमारा ज़ाई वैंग पीछे की तरफ गिर जाता है। यूजिंग उसे कहता है कि फाइट करते रहो, तुम्हें यहाँ पर अभी से हार मानने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ पर 3 बड़े क्लैंस के यंग मास्टर्स, हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर हार कैसे मान सकते हैं? जबकि हमारा ज़ाई वैंग जो होता है उसे कहता है कि तुम पागल कुत्ते कहीं के, अब यहाँ पर तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। और हमारे ज़ाई वैंग के पास एक ओपनिंग होती है और उसका हाथ जो होता है उसके गले के करीब जाता है। जैसे उसका हाथ उसके गले के करीब जाता है इसी के साथ ही यूजिंग जो होता है वहां पर अपनी बैटल
स्पिरिट को एक्टिवेट करके उसके साथ शील्ड बना लेता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जो जाई वैंग होता है उसने भी वहां पर एक शील्ड बनाई होती है जो कि उसके मिरर के साथ होती है। तो वो हमारा यूजिंग उसे कहता है कि हम दोनों ने सेम टाइम के ऊपर अपनी बैटल स्पिरिट को यहाँ पर रिलीज किया, इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर हम में से हारा नहीं है। अब पहला राउंड यहाँ पर ड्रा रहा, जबकि हमने अपनी बैटल स्पिरिट्स को यहाँ पर रिलीज कर लिया है, तो फिर देखते हैं कि हमारी बैटल स्पिरिट के सामने किसकी बैटल स्पिरिट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यूजिंग की जो बैटल स्पिरिट होती है उसका नाम मैड ब्रॉल डीमन होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से हमारे जाई वैंग की जो बैटल स्पिरिट होती है उसका नाम मिरर प्रीस्ट होता है, उसने अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज किया होता है। वो दोनों वहां पर अब फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हायर लेवल के क्लैन के यंग मास्टर्स की बैटल स्पिरिट्स देखो, हम ऑर्डिनरी लोगों की बैटल स्पिरिट से बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। और मैड ब्रॉल डीमन जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसे पंच मारता है तो उसी के साथ हमारा जाई वैंग जो होता है अपनी मिरर की पावर को यूज करते हुए सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे वाली साइड से जाकर निकलता है और अपने हाथ में क्रिस्टल बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा यूजिंग जो होता है वो पीछे की तरफ घूमता है, मैड ब्रॉल डीमन की मदद से उसके मुंह से एक लेजर बीम फायर करता है जो कि पीछे जाकर हमारे जाई वैंग के शीशे के साथ टकराती है। लेकिन वो कांच होता है और वो कांच भी वहां पर टूट जाता है और उसके टूटने के बाद हमारा जाई वैंग जो होता है उसके पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ यूजिंग बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम हर बार यहाँ पर अपनी मिरर टेक्निक को यूज करके मुझे इल्यूजन में नहीं डाल सकते। और इस बार जब वो अपनी लाठी के साथ उसके ऊपर बार बार अटैक करता है, ये उसका स्पेशल टेक्निक होता है। इसी के साथ ही हमारा जाई वैंग भी अपने सामने मिरर आर्मर क्रिएट करता है, अपने मिरर के साथ एक आर्मर बनाता है, लेकिन उसका मिरर आर्मर जो होता है वहां पर टूट जाता है। लेकिन मिरर आर्मर के टूटने के साथ इसी के साथ उस मिरर के अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकल आते हैं और सारे के सारे क्रिस्टल जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। यूजिंग भी जंप करते पीछे की तरफ हटता है उसके क्रिस्टल्स को अवॉइड करने के लिए और पीछे जाने के बाद वो अपने सामने एक शील्ड बनाता है और ये शील्ड जो होती है वो मैड डीमन ब्रॉल की रोर की वजह से बनती है। और वो जब वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है तो उसी के साथ सभी के सभी क्रिस्टल उसकी रोर के साथ वहां पर टकराकर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और हमारा जाई वैंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। उसके करीब पहुंचने के बाद जब उसे ऊपर अटैक करने लगता है तो यूजिंग अपने दोनों वेपन्स को उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मिरर इल्यूजन होती है और वो मिरर टूटता है तो वो कहता है कि ये क्या फिर से यहाँ पर इल्यूजन। और इसी के साथ वो पीछे घूमकर देखने लगता है तो हमारा जाई वैंग जो होता है पीछे से उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक दे मारता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे अटैक पैटर्न को समझ नहीं पा रहे और तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। तो यूजिंग मार खाने के बाद लुढ़कता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि फाइटिंग में बार बार गायब हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम। और इसी के साथ अपने मैड ब्रॉल डीमन को यूज करते हैं वहां पर ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे थॉर्न्स निकल आते हैं। वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा होता है थॉर्निंग ब्रॉल को और इसी के साथ पूरे ग्राउंड के अंदर स्पाइक्स निकल आते हैं। तो वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, अब मुझे यहाँ पर से गायब होने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स हैं। जैसे जैसे हमारा जाई वैंग आगे की तरफ बढ़ता है तो उन स्पाइक्स के साथ टकराकर उसकी बॉडी वहां पर कांच बन जाती है। तो इसी के साथ यूजिंग उसे कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बार यहाँ पर अपनी बॉडी को कांच में चेंज कर सकते हो, देखता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे। और जाई वैंग को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसके करीब पहुंचने में और लास्ट के ऊपर वो उसके करीब पहुंच जाता है, जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक मिलियन मिरर होल्स को यूज करने वाला और वहां पर जाने के बाद अपनी टेक्निक को यूज करता है जब उसके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही यूजिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि जाई वैंग मैंने तुम्हें पकड़ लिया, क्योंकि यूजिंग ने जानबूझकर अपनी बॉडी को वहां पर बेट बनाया था क्योंकि जैसे ही जाई वैंग उसके करीब पहुंचेगा वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और उसी के साथ ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइक निकलता है जिसके साथ हमारा जाई वैंग टकराता है और पीछे की तरफ जख्मी होकर गिर जाता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हमारा रोग कहता है क्या जाई वैंग वहां पर ठीक होगा, वो बहुत ही बुरी तरह से हिट हुआ है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। और इससे अगली फाइट हमारे रोग की और शेनगोंग की होने वाली है जो कि लाइट की पावर को यूज कर सकता है। तो हमारा रोग शेनगोंग को कैसे हराएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।